नमस्कार, मैं डॉक्टर धनंजय कुमार, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, मणिपाल हॉस्पिटल रांची। आजकल यंगस्टर्स में हार्ट अटैक की जो ये तादाद है वो बढ़ती जा रही है। बहुत सारे ऐसे लोगों ने अपनी जान को खोया है जिनका उम्र 40 से कम था। ऐसे हालत में हमें समझना है कि कैसे अपने आप को इतने अर्ली या प्रीमेच्योर एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के होने से अपने आप को बचाएं। सबसे पहले यह समझना है कि हार्ट की बीमारियां होती कैसे हैं। इसके प्रमुख कारक होते हैं जो हार्ट की बीमारियों को जन्म देते हैं। तो हम लोग सबसे पहले उन कारकों को समझते हैं जिनमें ब्लड प्रेशर का बढ़ना यानी हाइपरटेंशन, डायबिटीज मधुमेह की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी जिसको कि डिसलिपिडेमिया कहते हैं, मोटापा ओबेसिटी, और साथ में अगर स्मोकिंग जैसी कोई खराब लत है, ये बड़ा रिस्क फैक्टर है। आजकल कुछ अलग अलग रिस्क फैक्टर ऐसे भी हैं जिनकी नंबर्स बढ़ रही हैं, तो ये बड़े तादाद में लोगों को परेशान कर रही है। उसमें से एक है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, स्ट्रेस, किडनी की बीमारी, और महिलाओं में प्रेगनेंसी के समय ब्लड प्रेशर का बढ़ना, प्रेगनेंसी का लॉस होना, अर्ली प्रेगनेंसी का लॉस होना या स्टिल बर्थ होना, ये कुछ कुछ कारक हैं जिन कारकों को अगर पहचाना जाए और उनको कंट्रोल किया जाए तो हार्ट की बीमारी को जन्म आने से और उसकी गंभीरता से दोनों को कम किया जा सकता है। अगर हम इन जितने भी रिस्क फैक्टर्स यानी कारकों का हमने नाम गिनाया, अगर इन सारे कारकों को अच्छे से कंट्रोल में रखा जाए, डायबिटिक कंट्रोल है, हाइपरटेंशन कंट्रोल्ड है, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी कंट्रोल्ड है, स्ट्रेस नहीं है, आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपका बदन मोटा नहीं है, मोटापा से आप दूर हैं, तो बहुत हद तक आप अपने अंदर हार्ट अटैक की बीमारी को आने से रोक सकते हैं, या अगर आ भी गया तो उसकी गंभीरता को रोक सकते हैं। एक जो बड़ा रिस्क फैक्टर है वो जेनेटिक है, यानी कि फैमिलियल प्रीडिस्पोजिशन होना कि आपके अंदर आपके फैमिली में ऐसी बीमारी होने की संभावना है। इन चीजों को अभी रोक पाना थोड़ा मुश्किल है, समय के साथ इसका भी कुछ ना कुछ उपाय आने वाला है। पर जिन बाकी रिस्क फैक्टर्स का हमने नाम गिनाया, अगर उनको अच्छे से कंट्रोल किया जाए तो उम्मीद करते हैं कि एक बड़े तादाद में नौजवानों का हम जान बचा सकते हैं। धन्यवाद।